Hi there, my name is Muskan and you are watching Knowledge as Code. So today in this video, I'm going to tell you about multiple choice questions which are asked in Himachal Pradesh competitive exam related to books which are written on Himachal Pradesh, authors उनकी और paintings Himachal Pradesh की और museum. So before guys I will move forward, I hope you people will like, share and subscribe my channel and please hit the bell icon so that whenever I will upload my next video you will got the notification. So moving forward, हमारा आज का पहले क्वेश्चन है that is the author of the book Geography of Himachal Pradesh is. हिमाचल प्रदेश का भूगोल किताब का लेखक कौन है, या फिर हिमाचल प्रदेश की जो भूगोल है उसके लेखक कौन है, इसमें ये पूछा गया है. पहला ऑप्शन है S.C. बोस यानी कि सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है Y.S. परमार, तीसरा है C.A. नंदा, चौथा है M.M. गिल. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज सुभाष चंद्र बोस जी ने लिखी है हिमाचल का भूगोल पुस्तक. नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन दैट इज द इकोनॉमिक्स बुक ऑफ एप्पल्स हैज रिटन. इसमें पूछा गया है सेबों का अर्थशास्त्र जो किताब है वो किसने लिखी है. हमारे पास पहला ऑप्शन है शांता कुमार, दूसरा है A.L. नड्डा, तीसरा है लालचंद पार्थी, चौथा है नन ऑफ दीज. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज A.L. नड्डा. इन्होंने जो है सेबों का जो शास्त्र है इकोनॉमिक्स ऑफ बुक ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है लिखी है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है द टॉपिक ऑफ फुल रूल बुक इज रिटन. इसमें पूछा गया है पूर्ण राज्यत्व का विषय किताब किसने लिखी है. सो हमारे पास पहला ऑप्शन है जी कॉम्पल, दूसरा है स्वामी रामदेव, तीसरा है Y.S. परमार, चौथा है इंद्रपाल. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज Y.S. परमार जी ने जो है ये बुक लिखी है टॉपिक ऑफ फुल रूल. ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है. ये वाली सीरीज़ हो सकती है कि बोरिंग हो बुक्स की, बट क्वेश्चंस आते हैं तो हमें करने ही होंगे. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है द ऑथर ऑफ बुक धरती है बलिदान की इज. जो बुक है धरती है बलिदान की, ये बुक किसने लिखी है, इसकी ऑथर कौन है, राइट, लेखक. पहला ऑप्शन है के आयुर्वेद, दूसरा है S.S. शशि, तीसरा है M. सेठ, चौथा है शांता कुमार. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज शांता कुमार. 1997 में CM भी रह चुके हैं हिमाचल प्रदेश के, तो इन्होंने ये बुक लिखी है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास फिफ्थ क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू लोकवार्ता विच रीजन ऑफ हिमाचल प्रदेश वॉज कॉल्ड द एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड. इसमें पूछा गया है कि लोकवार्ता के अनुसार हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र को वास योग्य विश्व का अंतिम छोर जो है माना गया है. पहला है हमारे पास ऑप्शन शिमला, दूसरा है लाहौल स्पीति, चौथा है थर्ड है किन्नौर और चौथा है कुल्लू. तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज कुल्लू. कुल्लू को अकॉर्डिंग टू लोकवार्ता जो है एंड ऑफ हैबिटेबल वर्ल्ड कहा गया है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सिक्स्थ क्वेश्चन है हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक फेस्टिवल्स फेयर एंड कस्टम्स ऑफ हिमाचल प्रदेश. पुस्तक फेस्टिवल फेयर एंड कस्टम ऑफ जो हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है, राइट. सो हमारे पास पहला ऑप्शन है मियान गोवर्धन सिंह, आप इनको मियाँ गोवर्धन सिंह भी कह सकते हैं. नाउ S.C. वाजपेयी सेकंड ऑप्शन, G.C. बार्नस, चौथा है नन ऑफ दीज. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए मियान गोवर्धन सिंह या मियाँ गोवर्धन सिंह जो है इसके लेखक है. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सेवेंथ क्वेश्चन है दैट इज नेम द पर्सन हु वाज एडिटेड. हमने उस पर्सन का जो है नाम बताना है जिसने एडिट किया विप्लावा पत्रिका ऑफ हिमाचल प्रदेश. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कि जो हिमाचल मूल के किस व्यक्ति ने 1938 में विप्लव पत्रिका को जो है उसका संपादन किया. सो हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज विप्लव ठाकुर, दूसरा है सरला शर्मा, तीसरा है यशपाल, चौथा है इंद्रपाल. तो इसका जो सही आंसर है दैट इज यशपाल. ऑप्शन सी
नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज इज, जो कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज के लेखक कौन है? पहला ऑप्शन है हमारे पास V.S. ओवरी, दूसरा है S.S. शशि, तीसरा है K.L. वेद, चौथा है M. सेठ। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ K.L. वेद। इन्होंने जो है कल्चर हेरिटेज ऑफ हिमालयाज बुक को जो है लिखा है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 9th क्वेश्चन है, विच पर्सन ऑफ हिमाचल प्रदेश एडिटेड द सुदर्शन चक्र पत्रिका अराउंड 1938 एंड 1940? इसमें पूछा गया है सुदर्शन चक्र पत्रिका का 1938 से 1940 ईस्वी के आसपास हिमाचल मूल के किस व्यक्ति ने संपादन किया, राइट? हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज़ यशपाल, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास सुदर्शन, चौथा है इंद्रपाल, पांचवा है पंडित अमरनाथ। हमें पता है कि यशपाल जी ने किसका संपादन किया था? विप्लव पत्रिका का, और इसका जो सही आंसर है दैट इज़ इंद्रपाल। इन्होंने जो है सुदर्शन चक्र पत्रिका को जो है एस्टैब्लिश किया था। वी हैव 10th क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ कैटलॉग ऑफ पुरी सिंह म्यूजियम चंबा? कैटलॉग ऑफ पुरी सिंह म्यूजियम चंबा के लेखक कौन है? हमारे पास पहला ऑप्शन है J.P. वोगल, दूसरा है शांता कुमार, तीसरा है S.C. वाजपेयी, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए J.P. वोगल ने जो है कैटलॉग ऑफ पुरी सिंह म्यूजियम चंबा पुस्तक लिखी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 11th क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी टू किन्नौर लोक, ये किसने लिखी है? इसके ऑथर कौन है? हिमालयन ड्रीमलैंड जर्नी टू किन्नौर लोक, ये जो बुक है ये किसने लिखी है? हमारे पास पहला ऑप्शन है के मैत्रा, दूसरा है S.S. नेगी, तीसरा है बंसीराम, चौथा है M.S. रंधावा। तो ये जो है के मैत्रेया ने लिखी है, ऑप्शन ए जो है इसका वो राइट आंसर है। नाउ वी हैव अ 12th क्वेश्चन दैट इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयन पिलग्रिमेज। इसमें पूछा गया जो हिमालयन जो पिलग्रिमेज है उसके लेखक कौन है, राइट? सो इसमें हमारे पास पहला ऑप्शन है B.N. दत्तार, सेकंड ऑप्शन है M.N. दत्ता, थर्ड ऑप्शन है S.L. नागर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ B.N. दत्तार, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास 13 क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ एंटिक्विटीज़ ऑफ कांगड़ा। इसमें पूछा गया द एंटिक्विटीज़ ऑफ कांगड़ा के लेखक कौन है, राइट? सो पहला ऑप्शन है हमारे पास दिलीप के चक्रवर्ती, दूसरा है R.M. बर्नियर, चौथा है थर्ड है S.C. वाजपेयी, चौथा है यशपाल। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ दिलीप के चक्रवर्ती। उन्होंने जो है द एंटिक्विटीज़ ऑफ कांगड़ा जो बुक है वो लिखी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड 14 क्वेश्चन है, द ऑथर ऑफ टेम्पल्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश इज़। इसमें पूछा गया है जो टेम्पल्स एंड लेजेंड ऑफ हिमाचल प्रदेश है उसके ऑथर कौन है? पहला ऑप्शन है S.R. हरमोट, सेकंड ऑप्शन है G.S. मेन, थर्ड ऑप्शन है H.C. सारस्वत, और डी ऑप्शन है P.C. रॉय चौधरी। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ P.C. रॉय चौधरी, ऑप्शन डी। इन्होंने जो है टेम्पल्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है पुस्तक लिखी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ पॉलीएंड्री इन हिमालयाज? पॉलीएंड्री इन हिमालयाज के जो लेखक हैं वो कौन है? हमारे पास पहला ऑप्शन है मोरक्राफ्ट, दूसरा है Y.S. परमार, तीसरा है राहुल सस्कृत्यायन, और चौथा है नन ऑफ दीज। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ Y.S. परमार। इन्होंने जो है बुक लिखी है पॉलीएंड्री इन हिमालयाज। सो मूविंग फॉरवर्ड हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, हु इज़ द ऑथर ऑफ हिमालयाज द बॉडी ऑफ लाइट? इसमें पूछा गया है जो हिमालयाज द बॉडी ऑफ लाइट है उसके ऑथर कौन है, राइट? सो इसमें हमारा पहला ऑप्शन है दैट इज़ नोरिच रिचार्ड, सेकंड ऑप्शन है हमारे पास निकोलस रोरिक,
रोरिच भी कह सकती हो, शारदा शोभा सिंह, ये हमारा थर्ड ऑप्शन है, सरदार शोभा सिंह सॉरी, देन अमृता शेरगिल। सो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ निकोलस रोरिच। इन्होंने जो है अ बॉडी ऑफ लाइट, हिमालयाज अ बॉडी ऑफ लाइट जो है पुस्तक लिखी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 17 है व्हाट इज़ द टाइटल जस्टिस मेहरचंद महाजन ऑटोबायोग्राफी। इसमें पूछा गया है जो न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक क्या है, राइट। उनकी बायोग्राफी पे, उनकी सॉरी ऑटोबायोग्राफी जो है उसका शीर्षक क्या है। सो पहला ऑप्शन है लुकिंग बैक, सेकंड है लुकिंग बिहाइंड, देन लुकिंग पास्ट, देन लुकिंग विद इन। सो उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसका जो टाइटल है दैट इज़ लुकिंग बैक। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास हु इज़ द ऑथर ऑफ न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश। इसमें पूछा गया है न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के लेखक कौन है, राइट। तो पहला ऑप्शन है पी.एल. गुप्ता, दूसरा है एस.एस. नेगी, चौथा है एम.एस. गिल, सॉरी तीसरा है एम.एस. गिल, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पी.एल. गुप्ता। पी.एल. गुप्ता ने न्यूमिस्मैटिक हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है पुस्तक लिखी है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 19 क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ माउंटेन्स एंड मैन इज। इसमें पूछा गया है ऑफ माउंटेन्स एंड मैन के लेखक कौन है, राइट। तो इसका जो पहला ऑप्शन है दैट इज़ के मित्रा, दूसरा है जी.डी. खोसल, एंड थर्ड ऑप्शन है के.एल. जोशी, और डी ऑप्शन है एच.के. हरिकृष्ण बिट्टू। सो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ के.एल. जोशी। के.एल. जोशी ने जो है माउंटेन्स ऑफ एंड मैन जो है पुस्तक लिखी है। वी हैव क्वेश्चन दैट इज़ हु गॉट द फर्स्ट चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड फॉर हिंदी लिटरेचर इन 1961। इसमें पूछा गया है फर्स्ट टाइम चंद्रधर शर्मा गुलेरी अवार्ड हिंदी लिटरेचर में 1961 में किसको मिला। पहला ऑप्शन है मिस्टर केशव, दूसरा है राजेश अग्रवाल, तीसरा है विकास गुप्ता, चौथा है नन ऑफ दीज। तो इसका जो राइट आंसर है कि पहला जो है लिटरेचर में हिंदी में जो अवार्ड है वो किसको मिला दैट इज़ मिस्टर केशव। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास सेकंड क्वेश्चन है हु गॉट द फर्स्ट पहाड़ी पोइट्री अवार्ड इन 1983। फर्स्ट टाइम पहाड़ी पोइट्री अवार्ड किसको मिला था। पहला ऑप्शन है डॉक्टर बिरम सिंह, दूसरा है टी.एस. नेगी, सेकंड है टी.एस. नेगी, थर्ड है धर्मपाल और चौथा है मिस्टर केशव। मिस्टर केशव को तो कृष्णधर लिटरेचर में मिला और जो फर्स्ट पहाड़ी पोइट्री अवार्ड है वो डॉक्टर विक्रम सिंह को मिला है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 22nd क्वेश्चन है दैट इज़ टू विच स्टाइल डिड द सिउ डायनेसिटी एक्सटेंड द हिल मिनिएचर पेंटिंग। इसमें पूछा गया है पहाड़ी जो लघु चित्रकला के वर्धक सेव वंशज किस शैली से संबंधित थे, राइट। सो पहला ऑप्शन है हमारे पास गुलेर कलम, दूसरा है कांगड़ा कलम, तीसरा है चंबा कलम, चौथा है बिलासपुर कलम। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ कांगड़ा कलम। ऑप्शन बी, जो शिव डायनेसिटी है जो लघु चित्रकला के वर्धक थे शिव वंशज, ये जो है कांगड़ा कलम से संबंधित थे। नाउ हमारे पास 23rd क्वेश्चन है नैनसुख एंड मनुक वर एसोसिएटेड विद विच पेंटिंग स्टाइल। इसमें पूछा है जो नैनसुख है और मनुक है किस चित्रकला शैली से जुड़ा हुआ था। पहला ऑप्शन है गुलेर, देन है बुस्टोली, देन बसौली भी कह सकते हो आप, देन चंबा, देन बिलासपुर। इसका जो सही आंसर है दैट इज़ गुलेर। जो नैनसुख और मनुक थे वो चित्रकला जो शैली है ये गुलेर से रिलेटेड है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 24th क्वेश्चन है हमारे पास हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द कालिदास अवार्ड फॉर द ईयर 2011 फॉर हिज मिनिएचर पेंटिंग ऑफ पहाड़ी स्टाइल। इसमें पूछा गया है निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2011 के लिए कालिदास सम्मान पहाड़ी शैली की जो लघु चित्रकला
दिया गया है, यू नो। सो हमारे पास पहला जो ऑप्शन है दैट इज़ शोभा सिंह, दूसरा है राम सिंह, तीसरा है विजय शर्मा, चौथा है CL रैना। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ विजय शर्मा, इनको जो है ये अवार्ड मिला। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 25th क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ कांगड़ा पेंटिंग स्टाइल। इसमें पूछा गया है कांगड़ा पेंटिंग शैली का मुख्य विषय क्या है, राइट। पहला है वॉर जोन यानी कि युद्ध क्षेत्र, दूसरा है कोर्ट, राज दरबार आप कह सकते हो, देन नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सौंदर्य, देन वी हैव लॉर्ड कृष्णा एंड राधा, भगवान कृष्ण और राधा। तो जो मेन थीम है कांगड़ा पेंटिंग के वो लॉर्ड कृष्णा एंड राधा है। नाउ वी हैव 26th क्वेश्चन दैट इज़ वेयर इज कांगड़ा आर्ट म्यूजियम लोकेटेड। इसमें पूछा गया है जो कांगड़ा जो आर्ट म्यूजियम है वो कहाँ पे है, राइट। सो हमारे पास पहला ऑप्शन है दैट इज़ धर्मशाला, देन किन्नौर, देन सोलन, देन चंबा। इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। कांगड़ा पूछे कांगड़ा आर्ट म्यूजियम तो कांगड़ा में ही होगा यानी कि धर्मशाला, बाकी के सारे ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए ना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, 27th क्वेश्चन है वेयर इज लाल चंद पार्थी कला केंद्र लोकेटेड। इसमें पूछा गया है लाल चंद पार्थी कला केंद्र कहाँ पे स्थित है। पहला ऑप्शन है मंडी, दूसरा है कुल्लू, तीसरा है ऊना, चौथा है चंबा। इसका जो सही आंसर है दैट इज कुल्लू। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 28th क्वेश्चन है वेयर इज शोभा सिंह आर्ट गैलरी लोकेटेड। जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये कहाँ पे है, राइट। पहला ऑप्शन है अंद्रेटा कांगड़ा में, दूसरा है बिलासपुर, तीसरा है हमीरपुर, चौथा है किन्नौर। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है दैट इज अंद्रेटा कांगड़ा में, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 29th क्वेश्चन है व्हेन वाज द गेटी थिएटर कंस्ट्रक्टेड इन शिमला। जो गेटी थिएटर है किस वर्ष जो है वो उसका निर्माण हुआ शिमला में। पहला ऑप्शन है हमारे पास 1886, दूसरा है 1887, देन 1888, देन 1889। इसका जो सही ऑप्शन है दैट इज़ 1887, ऑप्शन बी। 1887 को शिमला में गेटी थिएटर का जो है निर्माण हुआ था। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास 13 क्वेश्चन है इन हुज टाइम डिड द चंबा स्टाइल ऑफ हिल पेंटिंग रीच इट्स कल्मिनेशन। इसमें पूछा गया है, अब कुछ राजा के नाम है हमारे पास ऑप्शंस में। अब हमें ये बताना है कि पहाड़ी जो चित्र की चंबा शैली किसके काल में अपनी पराकाष्ठता तक पहुंची, राइट। सो पहला ऑप्शन है राजा भूरी सिंह के टाइम में जो है चंबा की जो पेंटिंग्स है वो फेमस हुई, कह सकते हैं हम। राजा भूरी सिंह के टाइम में भूरी सिंह संग्रहालय यानी कि म्यूजियम कहाँ है, चंबा में। देन राजा भीम सिंह के टाइम में, देन राजा उम्मेद सिंह के टाइम में, देन नन ऑफ दिस। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ राजा उम्मेद सिंह। इनके टाइम में जो है जो चंबा शैली की जो पेंटिंग्स थी कहेंगे वो जो है अब बहुत ज़्यादा फेमस हो गई थी, राइट। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई नो कि लिटिल बिट बोरिंग थे बुक्स एंड ऑल के ऑथर्स के नाम, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय एंड टेक केयर।